नाना करते हुए अखिलेश यादव ने अब खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कन्नौज से वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और 25 तारीख की दोपहर 12 बजे वे चुनाव के लिए नामांकन भी भरेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया था, लेकिन फिर तेज प्रताप का टिकट काटकर उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन ये इन सब बातों की जानकारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, यानी इस प्लान के बारे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहले से पता था। आखिर क्या है ये सब कुछ, अंदर की बात में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात इसी की कि आखिर कैसे अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जबकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ हुई बैठक में सबसे ये कह दिया था कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ाएंगे। और इस बार उनका रोल होगा कि रणनीति देखेंगे, साथ ही प्रचार कैंपेन करेंगे और वो देखेंगे कि हर सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कैसे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने प्लान बदल लिया। लेकिन ये प्लान अचानक से नहीं बदला गया। इस पूरे प्लान के बारे में उनके साथी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले से पता था। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये बात 16 आने सच है। एक तस्वीर आई थी, एक नहीं बल्कि दो फोटो आई थी, जब गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको याद होगा 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, तब भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ के होटल ताज में। मैं खुद उस वक्त मौजूद था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 फोटो आई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। उस फोटो में उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसी बातचीत में अखिलेश यादव ने अपने प्लान के बारे में राहुल गांधी को बता दिया था। उन्होंने राहुल को कहा था कि आप खुद भी चुनाव लड़िए। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, अमेठी के कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। 26 तारीख को वायनाड में जब चुनाव खत्म हो जाएगा, तब किसी भी वक्त इस बात का यानी इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं। और राहुल गांधी के रुकने के लिए, ठहरने के लिए कांग्रेस ऑफिस के सामने अमेठी में एक गेस्ट हाउस भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश ने पूरी बात बताई थी राहुल गांधी को कि अगर हमें मजबूती से लड़ना है और यूपी में जहां से लोकसभा की सभी 80 सीटें आती हैं, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें यूपी में ही हैं, 80 हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, टीएमसी भी यहां एक सीट पर इस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो चाहते थे अखिलेश यादव कि अगर राहुल और प्रियंका भी लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए एक मैसेज जाएगा। रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मान और उत्साह बढ़ेगा, तब वो दोगुनी ताकत से चुनाव लड़ पाएंगे। और अगर यूपी की पिच पर अगर वो एनडीए और बीजेपी को कमज़ोर कर देते हैं, पिछली बार एनडीए को यहाँ से 64 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, उसके सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटें मिली थी, अगर इससे कम पर रोकने में वो कामयाब हो गए तो फिर एक बहुत बड़ी सफलता होगी इंडिया गठबंधन की। और इसी के लिए अखिलेश यादव ने राहुल से अपील की थी कि आप चुनाव लड़िए, और उन्होंने कहा था कि संभव हो तो प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ें। राहुल ने ये बात बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बताई, लेकिन सब लोग इस बात को लेकर अनभिज्ञ थे। आपको बताऊं कि इस बार अखिलेश यादव ने यादव कोटे से यानी यादव बिरादरी के 5 लोगों को टिकट दिया है, और ये सभी अखिलेश यादव के परिवार के हैं। एक जो उन पर आरोप लगता था ना MY समीकरण की, यानी मुस्लिम और यादवों को तरजीह देने की, बढ़ावा देने की, इस बार अखिलेश यादव उस गेम में, उस चक्कर में पड़े ही नहीं हैं। उन्होंने 5 के 5 जो टिकट दिए हैं यादवों के, सभी परिवार के हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी डिंपल यादव लड़ रही हैं, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, उनके चचेरे भाई आदित्य यादव बदायूं से लड़ रहे हैं, और उनके चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं। अब कहानी करते हैं कि कन्नौज से आखिर तेज प्रताप यादव का टिकट कैसे कटा और अखिलेश यादव की एंट्री कैसे होती। ये अचानक से नहीं हुई है, ये पहले से तय थी। लेकिन तेज प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से सांसद रहे हैं, एक बार जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और साथ ही साथ आजमगढ़ से 2014 में दोनों ही सीटों से चुनाव जीते थे, तो उन्होंने मैनपुरी की सीट छोड़ दी थी, वो आजमगढ़ के सांसद बने रह गए थे।
तब तेज प्रताप यादव उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए। वो लालू यादव के सबसे छोटे दामाद हैं। लालू यादव की जो सबसे छोटी बिटिया है ना, राजलक्ष्मी, उनसे तेज प्रताप की शादी हुई है। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, लेकिन तेज प्रताप को कहीं से टिकट नहीं मिला। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया, तेज प्रताप को कहीं से टिकट नहीं मिला। लालू यादव ने इस बार बहुत ज़बरदस्त पैरवी की थी, अखिलेश यादव से कहा था कि भाई कम से कम इन्हें मौका तो दो तेज प्रताप यादव को कि वो भी चुनाव लड़े। जब परिवार के बाकी लोग लड़ रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं लड़े। तेज प्रताप यादव ने भी ये बात आकर अखिलेश यादव से लखनऊ में कही। उन्होंने 2-3 दिनों तक यहाँ डेरा भी डाले रखा था। राजलक्ष्मी जो उनकी पत्नी है और तेज प्रताप को लोग तेजू भी कहते हैं, उन्होंने अपनी चाची जो हैं डिम्पल यादव, उनसे भी पैरवी करवाई। और इसी बात पर अखिलेश यादव लगातार कन्नौज जा रहे थे, कन्नौज के बूथ अध्यक्षों, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। देखिए 2019 में डिम्पल यादव खुद यहाँ से चुनाव हार गई थी और बीजेपी के सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए थे, और ये बहुत बड़ा झटका था डिम्पल का इस तरीके से हार जाना। हालांकि डिम्पल इससे पहले भी फिरोजाबाद से एक बार लोकसभा उपचुनाव में राज बब्बर से हार चुकी थी, लेकिन कन्नौज एक गढ़ था जहाँ से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे। वो 2000 में पहली बार यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए थे, तो बहुत जोर का झटका लगा था अखिलेश यादव को। और इससे पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था, तब भी डिम्पल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से सिर्फ 20,000 वोटों से जीत पाई थी। तो ये सीट बड़ी डिफ़िकल्ट है तेज प्रताप यादव के लिए। इस सीट पर लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे ही 22 अप्रैल को दोपहर ठीक 2 बजे उस दिन अखिलेश यादव यहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में थे, कहीं चुनाव प्रचार पे नहीं गए थे। उन्होंने 2 सीटों का फैसला किया था, बलिया से सनातन पांडे और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को। और इस फैसले के बाद क्या हुआ कि कन्नौज में एक तरीके से पार्टी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग समय पर यहाँ पहुँच गए लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने। कोई उनसे समाजवादी पार्टी ऑफिस में मिला, कोई उनसे घर पर मिला उसी दिन, कोई उनसे अगले दिन मिला, लेकिन बात सब ने एक ही कही कि अखिलेश यादव जी, आप हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, आप हमारे बॉस हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, तेज प्रताप यादव को हम नहीं लड़ा पाएंगे। एक तरीके से बगावत की सी स्थिति आ गई थी कि अगर नेता जो वहाँ के हैं समाजवादी पार्टी के और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही चुनाव लड़वाने से इनकार कर दिया तेज प्रताप यादव को, तो फिर किस मुंह से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जाते। आज हम जब बात कर रहे हैं, तब तक तेज प्रताप यादव को कन्नौज से नामांकन कर लेना था, लेकिन उसे टाल दिया गया क्योंकि पार्टी के नेताओं ने बिल्कुल ये कह दिया कि भैया हम तेज प्रताप यादव को लड़वाने में असमर्थ हैं। तो क्या विकल्प बचता है? तो विकल्प बचता है कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़े। अखिलेश यादव चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि परिवार में कहीं से मनमुटाव हो, विवाद हो। उन्होंने राहुल गांधी को ये बता दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी को इस प्लान के बारे में नहीं पता था। यानी ना तो घर में पता था, न परिवार में पता था, न पार्टी में पता था, लेकिन बाहर वाले गठबंधन के साथी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये पता था। और इसीलिए ये पता था कि अखिलेश ये चाहते थे कि वो दोनों भाई बहन भी चुनाव लड़ें। अगर ये तीनों बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव की तकदीर भी बदल सकती है, और यही वजह थी। आखिरकार अखिलेश यादव ने अचानक से फैसला नहीं किया, कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, फिर आज वो इटावा गए, वहाँ उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, अपने चाचा शिवपाल यादव से बातचीत की, दूसरे चाचा रामगोपाल यादव से बातचीत की, तेज प्रताप यादव को मनाया, और आखिरकार अखिलेश यादव ने ये फैसला कर लिया कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। पहले जो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाना चाहते, वो एक मैसेज नहीं देना चाहते कि वो यूपी छोड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अखिलेश यादव वहाँ सांसद रहे हैं और फिर यहाँ आकर विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। इससे पहले एक ही बार ऐसा हुआ 2014 में, जब अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, वरना वो हर बार चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 में वो इसीलिए चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो कन्नौज की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अब बात ये है कि क्या अखिलेश यादव ने तो अपनी बात पर अड़े रहे, कायम रहे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, पर क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? जैसे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग जाते हैं, या रॉबर्ट वाड्रा जो उनके जीजा जी हैं अपनी बात कह रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? अमेठी से स्मृति ईरानी की घोषणा हो चुकी है उम्मीदवारी की, वो वहाँ जनसंपर्क भी कर रही हैं। रायबरेली से अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि वो देखना चाहती है बीजेपी कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है। तो अगर अखिलेश अपनी बात पर अड़े रहे और राहुल और प्रियंका ने उनकी बात मान ली और अमेठी और रायबरेली से दोनों भाई बहन लड़ते हैं,
तो यकीन मानिए यूपी का चुनावी मुकाबला आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है। और मीडिया का जमावड़ा जो है वो अब 3 लोकसभा सीटों पर रहने वाला है। जैसे जैसे चुनाव के राउंड आगे बढ़ते जाएंगे ये एक बड़ा सेंटर हो जाएगा रायबरेली, अमेठी और कन्नौज। क्या आपको लगता है कि इन तीनों के यानी अखिलेश, राहुल और प्रियंका के लड़ने से यूपी का ही नहीं बल्कि देश का मुकाबला बदल सकता है? फ़ायदा कितना किसको होगा? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।